शहर के भंडारी निवासी अधिवक्ता साजिद महमूद के आवास पर अधिवक्ताओं की एक बैठक शनिवार की रात 10 बजे तक हुई। इस बैठक में झारखंड बार काउंसिल, झारखंड वक्फ बोर्ड एवं झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एक के रशीद रांची से आए हुए थे। बताया गया कि एक जांच को लेकर ये गिरिडीह पहुंचे हुए थे। इसकी सूचना गिरिडीह उपायुक्त को दिया गया था। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वह बिल का विरोध किया गया। वहीं इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए जजमेंट का स्वागत और समर्थन किया गया। कहा गया कि यह बिल और कानून मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बोर्ड में अल्पसंख्यक सदस्यों का रहना आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है। अधिवक्ता साजिद अहमद ने बताया कि वह बोर्ड के सदस्य गिरिडीह पहुंचे हुए हैं। उनकी उपस्थिति में अधिवक्ताओं की एक बैठक होगी जिसमें वह बिल को लेकर बात की जाएगी। इस मौके पर सभा में सभी अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखी। सभा में सीनियर अधिवक्ता अहमद हुसैन अंसारी, अधिवक्ता असलम आजम खान, जमील अख्तर, फयाज अहमद, मकसूद अली खान, सदाम अंसारी, खुर्शीद चंद, तनवीर, जावेद, इम्तियाज आदि अधिवक्ता शामिल थे। मैं एक ही रशीदी एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट, मेंबर झारखंड स्टेट बार काउंसिल, मेंबर झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड। मैं झारखंड स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा दिए गए एक जांच के लिए यहाँ आया हूँ, जिसकी सूचना यहाँ के उपायुक्त महोदय को दिया जा चुका है वक्फ बोर्ड के द्वारा। मैं वो जांच किया हूँ। साथ ही साथ क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूँ और वक्फ बोर्ड में एक मेंबर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम इसको चैलेंज करते हैं और हमने चैलेंज किया है और यही बात को मैंने जेपीसी के सामने भी बोला हूँ। बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? प्रदर्शन एक डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू डिसेंट। ये फंडामेंटल राइट है। अगर ये डेमोक्रेसी के अंदर प्रदर्शन नहीं होगा, राइट टू डिसेंट नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी ने हम ऑटोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं। ना तो मैं मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के मैं पसदार हूँ, ना माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के मैं पसदार हूँ। मैं पसदार हूँ इस्लाम के। इस्लाम के मानने वाले जो हैं वो इस बात के लिए पसदार हैं कि जो उसमें जो मैंडेट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन मांगने का, मैं उसके हिसाब से अपने धर्म को उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं अपना रिलीजन को मानूंगा। और इसलिए हमको कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। और आज हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो शायद आज हम बोल भी नहीं पाते। ये मेरा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये मेरा ह्यूमन राइट है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी शामिल है। इसलिए मेरा ये मानना है कि राइट टू प्रोटेस्ट बुरा बात नहीं है, बट नॉट टू डिस्टर्ब द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी के कॉस्ट पे, सॉवरेन स्टेट के कॉस्ट पे प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि टू मेक ए बेटर सोसाइटी, टू मेक ए बेटर सिविल सोसाइटी, इसके लिए हमको काम करनी चाहिए। गिरिडीह में हमारे आदरणीय वक्फ बोर्ड के मेंबर और झारखंड बार काउंसिल के मेंबर और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ऑनरेबल ए के रशीदी सर गिरिडीह आए हैं। और ये उनका आने का मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ काम था इनको, उस वजह से आया। जहाँ ये गिरिडीह का उपायुक्त साहब को भी मालूम है कि ये वक्फ बोर्ड के मेंबर गिरिडीह में हैं और आज उन्होंने एक बैठक भी रखी है गिरिडीह के तमाम सीनियर एडवोकेट्स के साथ, मुख्य रूप से बात करने के लिए कि वक्फ को लेकर के जो आज हिंदुस्तान के अंदर जो हंगामा चल रहा है, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जितने अच्छे से हमारे ए के रशीदी हाई कोर्ट के वकील साहब ने समझाया है, मुझे लगता है कि आपके चैनल की तरफ से आम जनता इस तक ये बात पहुंचेगी कि मामला क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान अधिकार सभी को देता है अपनी बात को रखने के लिए, तो संविधान की जय हो कहते हुए हम लोग इस बात को पुरजोर कहते हैं कि संविधान जब तक रह जिंदा है, हिंदुस्तान के अंदर हर एक आवाम को कहने, बोलने और सुनने का अधिकार है। धन्यवाद।